Hello everyone. Today we will discuss about the bird famous poem The Tiger, written by William Blake. I am Rajni Mina, Assistant Professor, Government College Rawatbhata. Introduction of the poem. The poem The Tiger is the masterpiece of William Blake's poetry. This is the poem of six four-line stanzas. The poem illustrates Blake's excellence in craftsmanship and descriptive skill. The poem is a fine specimen of Blake's command over the production of musical notes. Each poem of Blake is described to be a jewel casket, beautiful in itself. The poem The Tiger is a magnificent example of his lyricism. In each line, there is a rhythm creating enchanting music. तो ये जो पोएम है द टाइगर विलियम ब्लेक की, ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी. पोइट ने यहाँ पर टाइगर को एक सिंबल के रूप में यूज़ किया है. उस समय टाइगर को जब ये पोएम लिखी गई थी तो टाइगर को एक अच्छा नहीं माना जाता था, उसको बुराई का प्रतीक माना जाता था. तो पोइट ने यहाँ पर जो समस्त बुराइयाँ हैं जो उस समय व्याप्त थी वर्ल्ड में, उनके प्रतीक के रूप में टाइगर को यूज़ किया है. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट. कि जो टाइगर है पोइट विलियम ब्लैक कभी कभी उस महान शक्ति मीन्स गॉड की ओर इशारा करता है कि उसने कैसी कैसी चीज़ें इस संसार में बनाई हैं. पोइट ने यहाँ पर टाइगर को भी एक भयानक शक्ति के रूप में के प्रतीक के रूप में यूज़ किया है. तो पोइट बोलता है कि टाइगर जो टाइगर है बर्निंग ब्राइट का मतलब टाइगर की बॉडी पर जो ऑरेंज कलर की धारियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा चमकती है. इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, जब रात का टाइम होता है और टाइगर जो है जंगल में विचरण करता है, घूमता है, तो अंधेरे में भी उसके जो बॉडी पे जो धारियाँ हैं वो बहुत तेज चमकती है जैसे कि आग लग रही हो. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. जो पोइट है वो अपना आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसे ऐसे जानवर कि भगवान ने कैसे ऐसे जानवर को बनाया है. कि इसका जो शरीर है वो एकदम सुडौल है पर ये शरीर भयानक दिखता है. ये उन आत्मा में छिपी हुई उन भयानक शक्तियों का प्रतीक है. वॉट इमोर्टल हैंड और आय, इमोर्टल हैंड और आय गॉड के लिए आया है कि किन अमर हाथों ने और आँखों ने तुम्हें बनाया है, फ्रेम बनाया है. दाई फियरफुल सिमेट्री, तुम्हारी जो भयानक जो शरीर है, बॉडी है, इसको बनाया है. अंधेरे जो फॉरेस्ट ऑफ द नाइट से मतलब है मस्तिष्क माइंड के अंदर जो अंधेरा है जिसमें इस टाइगर का जन्म हुआ है. मतलब अलौकिक जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, उनके द्वारा इसकी रचना की हुई है. इन वॉट डिस्टेंस डीप्स और स्काइज वर्न द फायर ऑफ दाइन eyes. On what wings dare he spire? What the handed dare seize the fire?
पोइट ने एक टाइगर को एक प्रतीक रूप में इस पोएम में प्रस्तुत किया है। तो पोइट कह रहा है कि कहाँ से दूर, डीप्स का मतलब हेल, नरक, और स्काइज का मतलब हेवन, कितनी दूर, पाताल से या मतलब नरक से, हेल से या हेवन से, कहाँ से। वांट द फायर ऑफ दाइन आइज, तुम्हारी जो आइज की जो फायर है वहाँ से जल रही होंगी। पोइट जो है अन्य बहुत सारे प्रश्न पूछता है कि वो चीते की आँख में एक आग देखता है कि तुम्हें ये जो अग्नि है, आग है तुम्हारी आँखों की, ये कहाँ से मिलती है, पाताल से मिलती है या फिर हेवन से मिलती है। ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, ही का मतलब गॉड, कि कौन से पंखों पर बैठ करके तुम्हारा जो रचयिता है, मतलब तुम्हें जो बनाने वाला है, वो उस आग को लेने के लिए उड़कर गया था। एस्पायर, उड़कर गया था। वॉट हैंड डेयर सीज द फायर, और जिस हाथ ने तुम्हारी आँखों की रचना की वह अलौकिक शक्ति का था। मतलब कोई सामान्य हाथ नहीं था, वो गॉड का हाथ था। पोइट का कहने का मीनिंग है कि जो आग चीते की आँखों में दिखाई देती है वह अलौकिक है और कोई ईश्वर गॉडली पावर ही उसको बना सकती है। एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट could twist the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet, कि वो कितने मजबूत कंधे रहे होंगे और कितनी कलाकारी की होगी जिन्होंने तुम्हारे जो हार्ट है, सिन्यूज़ का मतलब पेशियाँ, जो हार्ट की पेशियाँ हैं उनको ट्विस्ट किया होगा, उनको बनाया होगा। कि किसी गॉडली पावर ने और आर्ट ने ही चीता जो है टाइगर के भयानक और जो क्रूल हार्ट को बनाया है। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारा हार्ट सांस लेने लगा होगा, बीट करने लगा होगा, तो वो कितना भयानक होगा। वॉट ड्रेड हैंड वॉट ड्रेड फीट, और वो कितने भयानक हाथ रहे होंगे और कितने भयानक वो पैर रहे होंगे। वॉट द हैमर वॉट द चेन, कौन सा हथौड़ा था और कौन सी चेन थी। इन वॉट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, जिनसे, और वो कौन सी भट्टी थी जिसमें तुम्हारा ब्रेन बना होगा। वॉट द एनविल वॉट ड्रेड ग्रेप्स, और वो कौन सा औजार होगा। इस पोएम में पोइट ने एक टाइगर को एक लोहार से कंपेयर किया है, तो वो कौन सा औजार रहा होगा और कितनी भयानक मतलब पंजा रहा होगा जिसने उस हथौड़े को उस एनविल पर उस मारा होगा तुम्हारे ब्रेन को बनाने के लिए। डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैप्स, और कितना उसने कितना साहस किया होगा तुम्हारे ब्रेन को बनाने के लिए। व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पेयर्स, जब स्टार्स ने भी अपने हथियारों को फेंक दिया होगा। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और उन्होंने आंसू बहाए होंगे और उन आंसुओं से पूरा हेवन जो है वो भर गया होगा। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, तो तब क्या गॉड, ही आया है गॉड के लिए, कि तब क्या गॉड भी तुम्हें
अपनी रचना मीन्स यू, जब उनकी जो रचना है टाइगर, उसको देख करके मुस्कुराया होगा। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, क्या ये वही गॉड है, वही अलौकिक शक्ति है जिसने लैम्प बनाया है और तुम्हें बनाया है। मतलब उसने लैम्प को भी उसी ने बनाया और तुम्हें भी उसी ने बनाया, लेकिन तुम्हें उसने इतना ड्रेडफुल क्यों बनाया है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वॉट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। वही फर्स्ट संजय फिर से रिपीट किया है कि जो टाइगर है वो इतना ब्राइट चमकता है रात के टाइम जंगल में, कहीं से भी दूर से भी दिखाई दे जाए। और किन अमर हाथों ने और आँखों ने तुम्हारी जो फियरफुल बॉडी है उसको बनाया होगा। तो इस प्रकार से जो पोएम है फिनिश होती है। पोइट ने यहाँ पर सिम्बोलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ और इमेजरी का खूब यूज़ किया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो।